देखो हम जो ये करा रहे हैं, समझ में आया, ये मार्च की करंट अफेयर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आपके सबके आ चुके हैं? आपका नहीं आया? कुछ भी नहीं आया आपका? अपन यहाँ पे तो आ चुके हैं, ठीक है। तो आराम से करो, आज मार्च की कराएंगे, एक लंबा सेशन चलेगा, और कल अप्रैल की कराएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, मई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मई में आने शुरू हो गए एग्ज़ाम, तो वो थोड़ा सा रखेंगे। तो 5 महीने की सफिशिएंट है, इतना तो करो। 1.5 महीने के लिए आए हो आप कोचिंग में क्रैश कोर्स के नाम पे, तो 5 महीने की कर लो, बहुत है। किस में? अरे भाई अड्डा अड्डा है, अब क्या करें बता। अब मैं जनवरी से तो पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। बाकी नोट्स पढ़े ले जाइए घर आके। देखो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 5 उसमें से आए ना, पिछले 5 मंथ की करंट अफेयर्स में आए, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही में करा दिए। कल 3 से 4 घंटे लगाए हैं बैठ के, इसी वजह से मेरे को दोपहर में बताया 3 बजे की क्लास लेनी है। हाँ तो अब देख ले तेरी कितनी चलती है। हैं? तू क्यों आया? उसका तो आना बनता है, अपन क्यों आए, ठीक है। तो ध्यान रखो। हाँ भैया हो गई, बातचीत हो गई, स्टार्ट कर ले। अब देखो कुछ लोग तो जैसे ये दीदी है ना, ये सब अपना टाइम निकाल के आए हैं, बाकी तो अपन सब फ्री हैं, दिख रहे हैं, सोते ही उठते आए हैं। एक भाई की तो नींद भी नहीं खुली थी, और सुबह 8 बजे आ गया, ठीक है। तो जो पढ़ने आए हैं उनको पढ़ने दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये अब मार्च की करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वन द बेस्ट मेंस फुटबॉलर अवार्ड एट द 2022 फीफा फुटबॉल अवार्ड। अब आप ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कराया? करा दिया मैंने, पहले ही करा दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? मेसी, ठीक है। अब मेंस का तो मेसी हो गया, वुमेन्स का कौन सा होगा? बताया था मैंने, तो बताया था भाई, एलेक्सिया पुटेलस। और ये कहां से आती है? स्पेनिश प्लेयर है, ठीक है, ठीक है, और स्पेन से हैं, ठीक है। करीम बेंजेमा जो रिटायर हो गए हैं अभी, ये फ्रांस से हैं। किलियन एम्बापे, इनको गोल्डन अवार्ड मिला था, गोल्डन बूट, ठीक है। और एमिलियो मार्टिनेज, इनको गोल्डन ग्लव मिला था, ठीक है। इस बार के जो फीफा अवार्ड हुए थे, वो ये 23 के हैं ये वाले, ठीक है, 23 में हुए थे, 22 के हैं, ठीक है। और जो 22 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कतर, दोहा, ठीक है, कतर, और उसकी कैपिटल है दोहा, उसमें हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से करना है, फटाफट करते चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है किसी के पास भी, हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये अपन ने पहले करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन विच कंट्री? कोबरा है, ठीक है। ये मल्टीलेटरल है, बहुत सारी जो नेशन है उसमें है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये यूके में हुई थी, और इसमें जो ये जो 3 कंट्री दिख रही है ना आपको, बाकी की ये भी थी, यूएस भी थी। इसमें हमको बस इतना ध्यान रखना है कि ये यूके में हुई थी, और इंडिया है जो, उसमें इंडिया ने पार्ट लिया था। और इंडिया का कौन सा? मिराज 2000, ये इंडिया का वो है, जेट है, फाइटर जेट, उसने पार्ट लिया था। एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी कोबरा वॉरियर, और ये कहाँ हुई थी? ये वाली तो मल्टीलेटरल है, मैंने बताया ना कि बहुत सारे देशों के बीच में हुई थी। इसमें जापान भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, यूएस भी था, ठीक है। और अभी आप बताओ कि क्वाड कंट्री की हुई थी, मैंने बताया था कहाँ हुई थी ये? नहीं, I2U2 तो दूसरा है, ये क्वाड कंट्री और थी। इसमें पहले बताओ कौन सी 4 कंट्री है? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो अब इससे ध्यान रखो, एक और क्वेश्चन बन गया। इस बार जो भी एक्सरसाइज और जो भी सबमिट वगैरह होगी क्वाड की 2023 की, वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। लास्ट टाइम मैंने बताया था जापान में हुई थी। अभी जापान में एक एक्सरसाइज और कराई थी हमने, वीर गार्जियन, और उसमें कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, सुखोई MKI 30, हाँ ठीक है, समझ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन द नॉर्थ ईस्ट वाज बिल्ट इन विच स्टेट? बताओ।
ये तो जानते हो, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड होती है ठीक है। बताओ असम, असम के सीएम कौन है? बताया मैंने, पहले कांग्रेस से थे, अब बीजेपी से हो गए। हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, समझ में आया। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की? सही बोलिए भाई ने, हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा, ईटानगर, ठीक है। कौन? नहीं, अरुणाचल प्रदेश का नहीं बदला। देखो अभी है इम्फाल है मणिपुर की, ठीक है। देखो कैपिटल किसी भी उसकी मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना। मैप लेना, कैपिटल, सीएम और गवर्नर, ये तीनों चीज तो कम से कम मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े हर एग्जाम में पूछा जा रहा है ये। और अभी चेंज और हो रहे हैं, जैसे मेघालय के हुए थे, त्रिपुरा के मानिक शाह हुए थे, अभी आएगा इसमें क्वेश्चन। कर्नाटका के तो अभी तक चल रही है, अभी शपथ नहीं लिए इन्होंने, परसों अभी 13 तारीख 14 तारीख को ही तो रिजल्ट आए हैं, शपथ नहीं लिए। अभी 2 लोगों में चल रही है खींचातानी, लेकिन फिक्स है कि डीके नहीं बनेगा, डीके शिव कुमार नहीं बनेंगे, कोई और बनेंगे, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज गिवन द पोस्ट ऑफ साइंस चीफ टू विच वुमेन? जल्दी बताओ। देखो इसका होगा निकोला फोक्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ही अपॉइंटमेंट हुआ था। ये नासा के चीफ है, नासा के जो चेयरपर्सन होते हैं ना, वो है बिल नेल्सन। और नासा का फाउंड हुई थी 1958, और 1958 में इंडिया की भी एक डीआरडीओ, और ये हुई थी 1 जनवरी को, और इसीलिए डीआरडीओ डे मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है, समझ में आया। अब मेरे को बताओ, जैसे ये चीफ साइंस चीफ है, ऐसे ही चीफ साइंटिस्ट, और ये हमने पढ़ाया था जनवरी की करंट अफेयर्स में, WHO के कौन बने हैं? जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा? बहुत बढ़िया। क्या बोलो, कोई बोलो? जेरेमी फरर, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चीफ साइंटिस्ट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जिनकी जगह ली है सौम्या स्वामीनाथन, वो इंडियन है, हैं? हाँ, सौम्या स्वामीनाथन लास्ट ईयर थी, जनवरी में अभी जेरेमी फरर को बनाया WHO की। अब कुछ भैया बताएंगे, इन्होंने ऑनलाइन क्लास में मेरे से पूछा था क्वेश्चन, WHO के डीजी कौन है, चीफ? मैंने बताया भाई, मैंने तो सब बताया है, वो तो सबूत भी है, अभी जाके देख ले। बता। डेविड मालपास। और यूएन का भी बताया था मैंने, यूएन का कौन है चीफ? एंटोनियो गुटेरेस, न्यूयॉर्क में है यूएन का हेडक्वार्टर। और वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वो WHO का कहाँ है? WHO वर्ल्ड बैंक इनका कहाँ है? हाँ, और उसका वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC। ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, ठीक है, इनका वॉशिंगटन DC में है, और यूएन की जो है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि यूनेस्को का भी उसमें न्यूयॉर्क में, इनका पेरिस पर। देखो ये यार, ये मेरे को पूरा पढ़ाना था, क्या करें हम, आप लोगों ने आना बंद कर दिया, आप आए नहीं उस दिन मंडे को। चलो अभी ये देखो, ये देखो, who took over as the प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, PIB मेन होता है इंडिया के लिए। अगर अपॉइंटमेंट पूछेगा तो बहुत अच्छे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपने नीति आयोग के अपॉइंटमेंट बताए थे आपको,
नीति आयोग का सीईओ कौन बताया था? नीति आयोग का हाँ बताया था आपने, नीति आयोग कल क्वेश्चन भी आया सर इससे, हैं, क्वेश्चन भी आया सर। चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन कलराज मिश्र, वो नहीं था वो चेंज हो गया होगा फैब में। सर। नीति आयोग का बी से कुछ स्टार्ट। देखो नीति आयोग के सीईओ थे लास्ट ईयर तक अमिताभ कांत, उनको बना दिया G20 का शेरपा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक थे परमेश्वरन अय्यर, उनको बनाया था लेकिन वो हो गए रिटायर्ड। तो अभी जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके, और वाइस चेयरपर्सन उनका लेना देना ही नहीं है काम धंधे से वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। सुमन के बेरी, इसका तो होगा राजेश मल्होत्रा। DRDO जो फाउंड हुआ था वो 1 जनवरी 1958 में हुआ था। DRDO की डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च, देखो ये मैं बता दूंगा, ये साइंस से रिलेटेड है, अपने डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ये डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये सब बनाते हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। चलो देख लो, ये हो गया क्वेश्चन, फटाफट चलेंगे। Who has been appointed as the वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो आर्म फोर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो एक तीनों के डे, इसका आंसर होगा सुचिंद्र कुमार, ठीक है। अब इन तीनों के डे जल्दी बताओ। फर्स्ट सबसे पहले आर्मी डे बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद नेवी डे बताओ। 8 दिसंबर, सही बात है। 4 दिसंबर, ये हो रहा है, ये सही है भाई, गलत क्यों लिखूंगा मैं, तुम्हारे पेपर है 2 दिन बाद। 8 अक्टूबर, 14 ऑफ जैन को वेतरन नहीं वेटरन होता है ना। वेटरन मतलब होता है ना अनुभवी, जो पुराने रिटायर हो चुके हैं उनके लिए, ये एयरफोर्स। और 7 दिसंबर, 7 दिसंबर हाँ आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, समझ में आया। अब आप ये बताओ, जो ये तो वाइस चीफ है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सही बात है, वाइस चीफ भी यही है, चीफ भी यही है। बेवकूफी मत करो, नींद नहीं खुली ना अभी अपनी, क्या कह रहे हो। मनोज पांडे, ठीक है। और एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी, और उसका क्या कहते हैं नेवी का, बहुत बढ़िया, आर हरि कुमार। यार क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, छोड़ दी हैं, 12th की परसेंटेज आती, छोड़ दी पढ़ाई। वो सर ने कल एक वीडियो डाला था ना कि कुछ नहीं होता 12th की परसेंटेज से, इसी में ही, हाँ तो देख लो। इसमें है कि कौन सी कंपनी है, ठीक है, जिसने वो इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर इन झारखंड लगाया है। बहुत बढ़िया, सही है, एनटीपीसी आंसर है इसका, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, अरे वो तो नॉन टेक्निकल पावर, वो पॉपुलर कैटेगरी है, वो अलग चीज है। एनटीपीसी ये कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, महारत्न कंपनी है ये। हाँ कि हाँ इन्होंने बोला था कि भाई क्या तो आप अपने एग्जाम का नाम चेंज करो, क्या फटाफट क्लियर करो, ठीक है। समझ में आया, मैंने बताया था कब इस्टेब्लिश हुई थी ये कंपनी, बताया था, मेरे को पता है भाई, मेरे को क्या बता रहे हो, जब आपको इतनी सारी कहानी पता है तो ये बताया ही था मैंने, हैं 75, ठीक है। और इसके वो भी बताए थे मैंने, सीईओ जिन्हें लास्ट ईयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट सीईओ का,
कुछ भी याद नहीं कर रहे हो, फिर गलती निकाल दोगे मेरी। गुरदीप सिंह, अरे बताया भाई, मेरे को बताया ऐसे बोल रहे हो, बताया। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स ऑन 1-2 मार्च 2023 कंडक्टेड द शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? ये इन्होंने गड़बड़ कर दी। सही है, जापान जो भी बोल रहा है वो सही है। ठीक है, जापान में ही हुई थी ये शिन्यू मैत्री। जापान से रिलेटेड और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है हमने बताया है आपको। वीर गार्जियन, धर्मा गार्जियन, जिमैक्स और क्वाड कंट्री की मालाबार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार की वीर गार्जियन। ठीक है, ये भी एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी, इसमें अमनी चतुर्वेदी जी ने लिया था पार्ट। अब आप ये बताओ, जापान है, देखो इस बार फ्रांस से एक एक्सरसाइज हुई थी फ्रिंजेक्स। ठीक है, फ्रांस इंडिया एक्सरसाइज, और ये केरला में हुई थी। ठीक है, और थोड़ा एक्सरसाइज का थोड़ा ध्यान रखना, समझ में आया? इसकी क्या है कैपिटल, ये बताओ पहले तो। इंडोनेशिया की बहुत बढ़िया, मैंने इतनी बार बोला था। देखो बाली है इसका आंसर, कि सबसे मतलब खूबसूरत जगह, ब्यूटीफुल प्लेस है। ठीक है, और जो इंडोनेशिया है उसको मतलब ऐसा होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है वो कंट्री भी, उसमें इंडिया की रैंकिंग 14 थी। भाई क्या करना, आज घर जाके जितने भी आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनकी कैपिटल तो एटलीस्ट याद कर लो। कर क्या रहे हो घर पे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। डोमेन में लगे हो, ये मतलब नंबर नहीं जोड़ेंगे क्या इसके? हैं? अरे यार कुछ नहीं होता ये टॉप 100 MCQ से मैं सही बता रहा हूँ, सब रह जाएंगे 100 वाले। देखो जब आपको पर्टिकुलर किसी मंथ की कराई जा रही है ना, तो जबरदस्ती नहीं कराई जा रही। और देखो इस मंथ की अगर कोई याद नहीं करेगा ना, मैं गुस्सा आया, क्योंकि कल मेरी मेहनत लगी है इसमें बहुत जोरदार। मैं तो सोचा था कि ये छोड़ छाड़ के चले गए होंगे सब कोचिंग कि अब क्या पढ़ेंगे, छोड़ो अब तो पेपर आ गए जो है वो। मैं क्या पता वापस आके बैठ जाएंगे बेताल की तरह बाली नहीं है दीदी, अभी चेंज हुई है। एक बार आप ये देखना, नूर संतारा तो कजाकिस्तान की है। ठीक है, एक बार देखो अभी चेंज हुई है वापस से, सर्च करना एक बार। जकार्ता, इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया की जकार्ता, और वहाँ पे हेडक्वार्टर भी है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन का। ठीक है, हाँ भाई हाँ, ठीक है। Who has been awarded the Player of the Year award by the Asian Chess Federation? बताओ, हैं? डी कुकेश। ठीक है, अब मेरे को फटाफट, मेरे को इससे लेना देना नहीं है, सबसे पहले तो बताओ जो फिडे है उसके वाइस प्रेसिडेंट बताओ। विश्वनाथ आनंद। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी बताओ फटाफट। अरे माइंड मास्टर भाई, मास्टर माइंड। ठीक है, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न कह दो, या अब मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद इस साल किसको मिला है? अचंता शरद कमल, बहुत बढ़िया। ठीक है, अचंता शरद कमल को मिला है। अब ये बता दो जो लेटेस्ट हमने पढ़ाया था कि 79th ग्रैंड मास्टर कौन? सही है। एम प्रणेश, कहां से है ये? एम प्रणेश कहां से है? बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं, चेन्नई से। ठीक है, पास में ही है, बहुत बढ़िया। नंबर 0 ही मिलेंगे, माइनस में मिलेंगे इसके। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एनुअली? बहुत बढ़िया, कुछ भाई तो आज फायर है भाई। 3rd मार्च है इसका आंसर। ठीक है, 3rd मार्च इसका आंसर है।
अब मेरे को इंपॉर्टेंट बता दो। 15 नवंबर बताया मैंने जब दिसंबर की करंट अफेयर्स कराया था, जल्दी बताओ। 6 दिसंबर, 23 जनवरी, 23 26 दिसंबर। सर वो था इसमें इलेक्शन कमीशन फाउंडेशन। बहुत बढ़िया, और बताओ। ये चारों किसी को नहीं पता ना, तो फिर डे के क्वेश्चन तो गलत होंगे ही आपके। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, मैंने बताया था ना, बिरसा मुंडा, दिसंबर की करंट अफेयर्स में बताया जनजातीय गौरव। और बिरसा मुंडा का जब जिक्र हुआ था, ट्राइबल हीरो थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, समझ में आया। 6 दिसंबर मैत्री डे, ये तो पता नहीं कितनी बार बताया। 23 जनवरी पराक्रम डे। आपको सिर्फ एक ही डे नहीं बताया, वो है 26 दिसंबर, वो है वीर बाल दिवस। सर पराक्रम क्या होता है? मतलब एक तरीके का करेज होता है ना, कि आदमी शो करता है कि मेरे में इतना दम है, उस टाइप की चीज होती है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे है? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब लास्ट एक और है 14 अप्रैल, ये और बता दो फटाफट। और ये इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था भाई, 14 अप्रैल को मैं पढ़ा रहा था ना आपको, तो उस दिन मैंने इस चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया भी था। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती होती है, उसी दिन तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि हम इसे बनाएंगे इक्वलिटी डे। और ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? ये सब डेज पिछले साल ही शुरू हुए हैं बनना, उससे पहले नहीं बनाए जाते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है सारे डेज। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म धम जानते हो? नहीं जानते? रिलीजन के बारे में बताया जाता है। आपने पुराने स्क्रिप्चर पढ़े होंगे ना, धम स्क्रिप्चर अशोका का। कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी ऑन 3 मार्च 2023, भोपाल। दम गलत पे गलत आंसर दिए जा रहे हो। सर्च करके भी गलत दिए अपन ने कई बार। ठीक है, गांधीनगर से बताओ क्या बताया था? ये तो जयपुर के गांधीनगर की बात है, ये गुजरात का गांधीनगर, कैपिटल है ना गुजरात के। डिफेंस एक्सपो, और ये मत बोलना कि नहीं बताया, इसकी मैंने थीम तक बताई है, पाथ टू प्राइड। ठीक है, बताया भाई, कैसे मना कर दोगे? लखनऊ से बताओ क्या बताया है? SCR, ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन। पुणे से बताओ। हैं? SS, स्टेट कैपिटल रीजन। हाँ, वेस्ट टू हाइड्रोजन, एक तो वेस्ट टू हाइड्रोजन और दूसरा डीपेस्ट मेट्रो। ठीक है, चलो कुछ तो पढ़ ही रहे हैं। किसी का मोबाइल छीन लिया इसलिए नहीं बता पा रहा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? गोल्ड माइंस हैव बीन फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट रिसेंटली? हैं? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है पुरी का, जगन्नाथ जी का। ठीक है ना? हैं? कौन सा भाई? मैंने नाम पहली बार सुना है। ठीक है, पुरी है ना, पुरी है। पहले तो बताओ उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। अच्छा, उसी की बात कर रहे हैं। देखो बहुत पुरी है, पुरी में जगन्नाथ जी का टेम्पल है। ठीक है, बढ़िया जगह, जाना हुआ नहीं। ठीक है, इसमें 24/7
पानी आने वाला फर्स्ट सिटी है, ठीक है। दूसरी बात है, एक है सन टेम्पल, इसे कोणार्क भी, सन टेम्पल भी बोलते हैं। सारनाथ कौन बोला था? गुजरात में दीदी वो सोमनाथ है, हाँ सोमनाथ है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। सन टेम्पल जो कोणार्क का है वो, अभी मैंने एक टेम्पल से आपको बताया था कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने थे। रामप्पा कहाँ पे है ये? तेलंगाना, ठीक है। हैदराबाद की कैपिटल यार भाई, अरे तुम पढ़ो यार, तुम पढ़ो मेरे को निकलना तो नहीं, तो मेरी सारी नॉलेज धरी रह जाएगी यहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसबी की अभी डीजी बनी है, कौन बनी है बता दो। अब मैंने बनी है बोल दिया, एक ही नाम है इसमें, अभी भी चुपचाप बैठे हो। देखो, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ एसएसबी, ठीक है, रश्मि शुक्ला। अब ये एसएसबी है, ये कहाँ पे तैनात रहती है? मैंने बताया था भाई, मैंने सब बताया है, बिल्कुल। सीआरपीएफ तो नक्सलाइट्स को देखती है, नेपाल पे एसएसबी, ठीक है। आईटीबीपी तिब्बतन, ठीक है। और हाँ, पंकज सिंह से बताया था मैंने एक क्वेश्चन, नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल में नहीं है, इंडिया की है। बताओ जल्दी बताओ। पंकज सिंह को अभी एनएसए का वाइस वो बनाया था प्रेसिडेंट, और एनएसए हमारे है कौन, वाइस एनएसए बनाया था उनको, पंकज सिंह को बताया था मैंने। पहले बीएसएफ के थे, रिटायर हो गए, तो उनको वाइस एनएसए बना दिया। एनएसए क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इस वक्त? अजीत डोवाल। यार तुम भाई, और ये रिकॉर्डिंग और करवा रहे हैं तुम्हारी यहाँ पे आके शक्ल दिखा के जाओ, ये जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं एनएस से, समझ मैं कह दूंगा मत डालना, खाना बेइज्जती होगी, ऐसे बालक आए हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग वॉर प्लानिंग एक्सरसाइज इन जर्मनी टू हेल्प यूक्रेनियन मिलिट्री अथॉरिटीज। देखो, इसमें इस तरह का ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गलत टाइप कर दिया है, इसका हिंदी में अलग था और इंग्लिश में अलग था। जो मैं फ्रेंजिस बता रहा था ना आपको, फ्रेंजिस अभी बताई थी ना मैंने, फ्रेंजिस, वो फ्रेंजिस वो वाला क्वेश्चन था, वो केरला में होगी। इसका देखो, ये पिछले साल हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सी कंट्री है जिसने ये यूक्रेनियन मिलिट्री अथॉरिटी के लिए जर्मनी की हेल्प की थी। जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है, नाटो कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़, इन्होंने हेल्प की थी जब यूक्रेन में पिछली बार वॉर चल रहा था ना, कि भाई जो यूक्रेन से है वो रशिया को कैसे एलिमिनेट किया जाए, समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन था वो ऐसा था, हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था, दोनों भेजा था ना मैंने, तो उसको उन्होंने गलत ये हो गया कॉपी, तो वो फ्रेंजिस बता रहा था। ये पिछले साल की है। नेशनल प्रोटीन डे मेरे को नहीं पता है, प्रोटीन डे देखो, मैं तो ये बोलता हूँ कि डे कितने भी याद कर लो कम ही है। कितने डे याद करोगे? 20 से 22 डे मनाए जाते हैं एक उसमें। इम्पोर्टेंट किसका? देखो, फ्रेंजिस का केरला था, पिछले का नाटो और यूरोपियन यूनियन, जो जर्मनी की जो हेल्प की है। जर्मनी खुद यूरोप में आता है, यूरोपियन यूनियन एक है, 23 कंट्रीज का, ठीक है। लेटेस्ट, अब बताओ यूरोपियन यूनियन है जो उसके लेटेस्ट वो कौन है? अरे आप मेरे को ये बताओ, यूरोपियन यूनियन की लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? क्रोएशिया। और नाटो की लेटेस्ट? फिनलैंड, 31st, अभी साइनिंग हो गई है उसकी अप्रैल में। अभी देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने दिया। वीवीएस लक्ष्मण। भाई क्वेश्चन हॉकी टीम का पूछा है, वीवीएस लक्ष्मण कहाँ का है भाई? बोल रहे हो जबरदस्त, ऐसे ही होंगे क्वेश्चन गलत।
Who has been appointed as the new head coach of the Indian men's hockey team in March 2022? हाँ, क्रेग फुलटन। ठीक है भाई। डी ऋषिकेश कानेटकर, कौन बोला है? पढ़ा चुका हूं ये, बैटिंग कोच वुमेन्स क्रिकेट के। नहीं पढ़ाया? और ये भी बताया कि हेड कोच कौन है वुमेन्स क्रिकेट टीम का? कौन है? साइना नेहवाल। सही बात है, सानिया मिर्जा। मन तो ऐसा कर रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है। रमेश पंवार, साइना नेहवाल। तुमको शर्म भी नहीं आ रही? क्रिकेट की बात चल रही है, कोई बैडमिंटन लेकर आ रहा है यार, हद ही हो गई भाई। इंडिया हैज इंस्टॉलेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू बैरियर इन विच स्टेट? आप जानते हो बैम्बू बैरियर क्या होता है? बैम्बूज के बैरियर। कैसे बैम्बूज के बैरियर क्या होता है? आप जब हाईवेज पे चलते हो तो आपके देख दोगे ना, साइड में स्टील के, एल्यूमिनियम के वो लगे हुए होते हैं बैरियर की, भाई कोई गिर विर ना जाए इस साइड से, है ना। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम बैम्बू से बने हुए लगे हैं वो जो स्टील के होते हैं ना साइड में। देखो एक तो डिवाइडर होता है, एक साइड में लगे हुए होते हैं कि भाई थोड़ी हाइट पे भी जाते हैं तो गिर विर ना जाए, कम से कम इतनी हाइट होती है उनकी। तो वो जो बैरियर्स लगे हैं वो महाराष्ट्र में बैम्बू के लगे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। तो अब ये तो छोड़ो, महाराष्ट्र से मैंने एक चीज़ और बताई थी, जल्दी बताओ क्या बताया? नेशनल हाईवे से रिलेटेड। हाँ, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? 548। लॉन्गेस्ट कौन सा है? 44 या 7, दो ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई सा भी लगाया ना, ठीक है। और अब आप ये बताओ, हाँ अगर दोनों मिले तो 44 लगा के आना, समझ में आया? क्योंकि पहले 7 था, उसको 40। अब वो पिछले साल की है, बहुत पुरानी है, वो महाराष्ट्र में ही है। डबल डेकर बस पूछे तो महाराष्ट्र में है। अगर आपसे ये पूछे कि जैसे मेट्रो कार्ड होता है वैसे ही बस कार्ड चल गया एक, ठीक है, डिजिटल कार्ड, उस सिस्टम से टिकट देने वाला वो भी मुंबई में ही है, महाराष्ट्र के मुंबई में। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो ठीक है, समझ में आया? और क्या पूछना था मेरे को? हाँ, मेट्रो कब स्टार्ट हुई थी? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, 1984 कोलकाता मेट्रो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। अंडर वाटर मेट्रो भी यही है, ठीक है। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश शाकला, यहीं के हैं अपने जोधपुर के भाई कह रहा, ठीक है। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। और इनके नाम पे नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग वन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ऑन 5 मार्च 2023। देखो मेरी बात, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस बार का किसने जीता है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मान नहीं सकते, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, ये कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी, और इस बार का कर्नाटका ने जीता है, ठीक है। एक डूरंड कप होता है, डूरंड कप जानते हो? नहीं जानते? वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है, होता है ना भाई डूरंड कप। एक ISL होता है इंडिया में, हाँ हाँ ठीक है, बम्बई में होती है, ठीक ठीक है, समझ में आया? हाँ। अब आप ये बताओ रणजी इस बार की किसने जीती? ये अभी जो लास्ट में लाइट चली गई थी ना, है ना, उस वाले में बताया था मैंने। वो भाई 40 मिनट की तो पड़ी है ना वो, कहाँ चले गए थे? रणजी ट्रॉफी जीती है
एमपी ने महाराष्ट्र को हरा के, और जो सौराष्ट्र आप बता रहे हो विजय हजारे, वो सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराया था। सर इसका टाइटल नेम भी नहीं, विजय हजारे इसका टाइटल नेम होता है ना, कैसे? जैसे आपको बताया था। जैसे संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का ऐसे कोई टाइटल। टाइटल देखो इस तरीके से जो रणजी, देखो रणजी ट्रॉफी होती है वो टेस्ट उसका होता है, ठीक है। विजय हजारे ओडीआई के होते हैं। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी होती है वो होती है T20 के लिए। समझ में आया? तो अभी हाँ ई श्रीधरन, समझ में आया? पंजाब की कैपिटल बताना। सीएम भगवंत मान। मेघालय के सीएम मणिपुर। भाई बहुत बुरा हाल है। कांगरोड संगमा है। मेघालय की शिलोंग। शिलोंग कौन सी जगह? 100th स्मार्ट सिटी। यार आप में से ना कुछ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। जब तक ये चल रही थी तभी सही थे, पढ़ तो रहे थे कम से कम, क्लास चल रही थी तब तक। घर जाके तो त्याग दी सबने। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन March 5th 2023 लॉन्च लाडली बहना योजना फॉर वुमेन? नहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश नहीं है इसका आंसर, एमपी है। एमपी है। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ। लाडली बहना योजना एमपी का है, ठीक है। एक लक्ष्मी भंडार योजना हो रहा है, वो वेस्ट बंगाल की है। क्या? हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये भी यूपी का है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, ये भी यूपी का है, ठीक है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, कंगना राणौत, ठीक है। अब मेरे को 2-3 ब्रांड एम्बेसडर बता दो फटाफट। एलवी का दीपिका पादुकोण, अभी रिसेंटली। इस बार का पेटा अवार्ड किसको मिला है? भाई बटर चिकन खाता है वो। शिल्पा शेट्टी को मिला 2 साल पहले। मैंने बहुत बढ़िया कहानी भी बताई थी इसकी। सोनाक्षी सिन्हा लास्ट ईयर की थी। कौन था लास्ट ईयर का? आलिया भट्ट। और उससे लास्ट ईयर की जॉन अब्राहिम। और उससे लास्ट ईयर का शिल्पा शेट्टी। ये आदमी खाता होगा भाई। फालतू की बातें करते हो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 2-3 चीजें याद रखना। लखनऊ का जो प्रोडक्ट है वो है गुड़, जिसे बोलते हैं जैगरी। खाना बहुत जबरदस्त गुड़ है, मतलब इतना जबरदस्त गुड़ कहीं का भी नहीं होगा। बर्फी टाइप का आता है, जिया टाइप। लखनऊ का जैगरी। कन्नौज का है इत्र। सर इनका स्पोर्ट कौन सा है? कौन सा? जो यूपी का ये ना, बट स्टेट वाले स्पोर्ट्स मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पोर्ट्स अपॉइंट किया है। इसके लिए यूपी अरे टोटल 70 डिस्ट्रिक्ट है भाई, 70 नाम याद करेगा तू? हाँ डिस्ट्रिक्ट भाई, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अभी नोएडा की पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी? सुरभि। बनी थी तो लड़की नहीं हुई। चाचा की लड़की है ना, सुरभि। वाह शाबाश। एक और इन्होंने होनार छात्र हैं हमारे, छात्रा हैं, सॉरी छात्र नहीं है, छात्रा हैं, ठीक है। और बहुत होशियार है वो, उन्होंने प्रूव भी कर दिया है 12th में परसेंटेज लाके। उन्होंने एक आया, मैंने पूछा कि नोएडा की पुलिस कमिश्नर कौन बने थे, तो उन्होंने कहा वो तो यूपी के बने होंगे ना। अरे यूपी के थे ऐसे। कौन थे यूपी के? यूपी की थी लक्ष्मी सिंह। तो सही हाँ मैंने यूपी थे बोले था। इतना याद है कि यूपी तो यूपी के, इधर नोएडा है तो यूपी के ही होंगे। देखो आपको एक बता देता हूँ, जो पुलिस कमिश्नर जो रैंक होती है वो आईपीएस ही बन सकते हैं, और आईपीएस कोई पर्टिकुलर यूपी के नहीं होते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस होती है, कहीं के भी हो सकते हैं, बस ये है कि वो उस टाइम पे यूपी में काम कर रहे हैं। समझ में आया? ये आईपीएस जो आईएएस है वो राजस्थान की नहीं है कि भाई राजस्थान का एग्जाम दे के आए हैं, नहीं, ये कहीं के भी हो सकते हैं, बस ये है कि इनको कैडर मिला हुआ है राजस्थान को। समझ में आया?
वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता। सर आंसर क्या था? सूर्य फिर लक्ष्मी है लक्ष्मी सिंह सुरभि जखमोला है, वो है फॉरेन पोस्टिंग पे गई थी बीआरओ की पे, दंतक प्रोजेक्ट भूटान में, है ना? ठीक है। अभी यार एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं भूल गया। द सीएम ऑफ एमपी अनाउंस टू मेक, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? बताओ स्टेट कौन सा है? हैं बंसी, बहुत बढ़िया, माओगंज। ठीक है, ये है। इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो माओगंज का पूछा जाए ना जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का बन चुका है। तो ये कौन सा है? 53rd। अब 53rd से एक चीज याद आ रही है, 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है? बाबा भूसव नहीं, सर या तो सर रानीपुर है। रानीपुर ही है, रानीपुर, बहुत बढ़िया। और जो 54th बनेगा वो गुरु घासीदास बनेगा। कहाँ का है ये गुरु घासीदास? छत्तीसगढ़ का। ठीक है। सीएम कौन है एमपी के? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के कौन है? उत्तराखंड के हैं वो, सुक्खू सुक्खू सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गुजरात के कौन है? भूपेंद्र बघेल। सही बात है, भूपेश का बघेल ले लिया, पटेल का भूपेंद्र ले लिया भूपेंद्र पटेल और भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के। ठीक है। हु हैज रिसेंटली वन द 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल? भाई इस मतलब आगे एक तो वो मेजर ध्यानचंद वाला इंपॉर्टेंट था, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीबीसी, ठीक है, मीराबाई चानू। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कंसेक्यूटिवली इनको सेकंड टाइम मिला है। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिटन प्लेयर। आंसर बताओ इसका, मतलब प्लेयर सही नहीं है ये, एथलीट जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया हो और उस कैलेंडर ईयर में उसने सबसे ज्यादा चीजें जीती हो। क्या जीता है उन्होंने पिछले एक साल में? बताना क्या जीता है दिल के अलावा? ठीक है, दिल के अलावा गौतम गंभीर। शाबाश। ये है नीरज चोपड़ा जी। हाँ बस वही। ठीक है, उस दिन लाइट नहीं जाती तो ये क्वेश्चन हो जाता। समझ में आया? ये लाइट चली गई और इन किसकी जगह बने हैं? उसेन बोल्ट हैं, वर्ल्ड लेवल पे ये उसेन बोल्ट की जगह बने हैं। पिछले साल इन्होंने डायमंड लीग जीती है, एथलेटिक्स में भी इनका आया है। ठीक है, और ओलंपिक के तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं ही ये। इनके नाम पे एक और डे शुरू किया गया है, कौन सा है? हाँ, बाला फेंक डे। कब कब? 7 अगस्त। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 30 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं हम? वो मार्टियर्स डे। हाँ, क्यों? गांधी जी मरे थे। और मार्टियर्स डे हम 23 मार्च को भी मनाते हैं। 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्यों? क्योंकि फांसी लगी थी उस दिन भगत सिंह, सुखदेव। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? मैंने बताया था ना कि 370 उसी दिन हटाया गया था। और आर्टिकल 370 हटा के 31 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया था। और क्यों बनाया था वो? बहुत बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी, यूनिटी डे, पढ़ना त्याग रखा है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? कब मनाया जाता है? अरे ये छोड़ भाई, कब मनाया जाता है ये बता। बहुत हो गया। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस हो गया। एम्ब्रेस बताओ, बताओ गर्ल्स।
हमको तो गर्ल का पता है, वुमेन नहीं है, ऐसा कुछ है क्या किसी का कहना? अच्छा मैं डे पूछा था। हाँ डे ही पूछा था क्योंकि थीम तो लिखी हुई है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब भी ऐसा वुमेन्स डे आता है या गर्ल्स डे आता है या मदर्स डे आता है, स्टेटस तो मेरे ऐसे भरे रहते हैं कि सबने डाल दिया हो। हैं देखा देखी में शेखी मारते हैं। मतलब आप लोगों को सच में लगता है कि मदर्स डे पर्टिकुलर होना चाहिए? 365 डे ही मदर्स डे होता है भाई, और वो एक दिन है ना वही मनाते हैं जो बाकी के 364 दिन नहीं मनाते। समझ में आया? तो मेरे को तो बहुत बेकार लगता है, मेरे को तो सच में पता भी नहीं है कि मदर्स डे कब आता है, फादर्स डे कब आता है। एक दिन तो मेरी बहन ने भेज दिया सिबलिंग डे भी आता है। मैंने यार अजीब है, फ्रेंडशिप डे कुछ नहीं पता मेरे को, तो जो एग्जाम में आता है। ठीक है नहीं यार नहीं, पुरानी है भाई, ये जाएगा सब रिकॉर्ड होके। इधर आ, तेरी दिखाते हैं, फेमस कर देते हैं। अब आप ये बताओ नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन डे बता। फैब के मंथ में, 4 फैब, बहुत बढ़िया, 13 फैब, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वुमेन, आगे बताओ, क्योंकि वुमेन, हाँ सरोजनी नायडू जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और सरोजनी नायडू जी को क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कांग्रेस प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। देखो आप लोगों को सच में, मतलब आप लोगों को पढ़ा के मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी टाइम क्या हो गया? 7:15 हो गया ना। नहीं थैंक यू नहीं, छोड़ो, अभी बाद में बताऊंगा ये कहानी। अरे रिकॉर्डिंग चली जाएगी यार, बुरा मान जाए कोई। वेयर विल द ऑल इंडिया वुमेन फोक आर्ट्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड ऑन, हाँ ये इसके मुंबई होगी, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे वो मैं छूट गया था। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, वुमेन हेल्थ मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। और वो फर्स्ट हमारी मिनिस्टर भी थी। फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। और क्या पूछूं आपसे? अच्छा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला, हाँ तो ठीक है, डर डर क्यों बोल रहे हो? 14th वाइस प्रेसिडेंट, जो 14th ही बने ना इस बार, जगदीप धनखड़। और 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। बस। संविधान पार्क कहाँ पे? जयपुर, बहुत बढ़िया, अच्छी है। चलो कुछ तो पढ़ रहे हैं। कोलकाता से याद आया कुछ? क्या? पुणे क्या है फिर? ये गलती करा रहा है देर से बैठ के। देखो कोलकाता से एक तो है श्यामा प्रसाद पोर्ट, श्यामा प्रसाद, और इन्हीं के नाम से वाटर एंड सैनिटाइजेशन इंस्टीट्यूट भी खुला है कोलकाता में ही, ठीक समझ में आया। चेन्नई से बताओ, अभी करंट अफेयर्स बताई थी। हाईएस्ट लिटरेसी चेन्नई, बहुत बढ़िया। अरे भाई चेन्नई यार डिस्ट्रिक्ट है यार, मान जा। हैं वो तो वो फुल्ली है, फुल्ली डिजिटल लिटरेट। चेन्नई में फिडे चेस ओलंपियाड 44th हुआ था, और इसका क्या है वो मैस्कोट? थम्बी, ठीक है। क्या? हाँ उज्बेकिस्तान ने जीता है, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बता रहे हो भाई? ग्रैंड मास्टर एम प्रनेश, ठीक है, वो 79th नंबर का,
Who has taken over as the Controller General of Accounts? गिरीश गिरीश या फिर संजीव गिरीश भाई तुम मेरे को तो जाने दो, फटाफट लिखो आंसर, है ना। संजीव शंकर दुबे, है ना, मेरे को भेजो तुम मैं थक गया भाई। अच्छा अब ये बताओ, इससे पूछ लेते हैं, अभी बने 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अभी इलेक्शन कमिश्नर भी बने अनूप चंद्र, लेकिन ये आपसे पूछा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है कि एक चीफ होता है और बाकी के 3 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये भी अभी बने हैं और ये भी, तो ध्यान रख लेना क्या पूछा है, इलेक्शन कमिश्नर पूछा है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा है। हैं? नहीं, अरे वुमेन्स कमीशन उनकी रेखा शर्मा है इस वक्त, और जो जयंती पटनायक मैंने बताया था ना, जयंती पटनायक अभी एक्सपायर हुई हैं, और वो फर्स्ट थी, 1991-2 में बना था वुमेन्स कमीशन, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इलेक्शन कमिश्नर पूछे तो अनूप चंद्र, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे तो, और इस वक्त हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो बीजेपी के नाक में दम करके रख रखा है उन्होंने, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कौन है? DY चंद्रचूड़, और उनके फादर थे YB चंद्रचूड़, और वो कौन थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग। बहुत बढ़िया, ऐसे याद रखो, मजा भी आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी बताओ। करेला, सही बात है। देखो इसका आंसर होगा केरला। चक्कर क्या है, ये अतुकल पोंगल है, जो पोंगल है वो तमिलनाडु से, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ओनम, ये इससे, ये अभी लेटेस्ट पास में किसके एग्जाम है, मतलब अभी 5-6 दिन में, मतलब सबसे पहले किसके? हिमांश गए। आपका कब है? आपका कब है? अभी नहीं आई, तो छुट्टी क्यों मान ली? आपका 21 को है, तो आप तो क्या करोगे, नई चीज अगर मैं आपको बताऊं भी तो याद करके, 2 ही दिन तो बचे हैं। अच्छा, आते रहूं, मैं तो जा रहा हूं कल भाई हाँ ठीक है, घूमने, घर है मेरा भाई है, हाँ परमानेंट ही है, ठीक है। पोंगल हो गया, और केरला का क्या हो गया? ओनम। देखो ध्यान रखना, पोंगल है वो तो तमिलनाडु का, अतुकल पोंगला है वो केरला का है। 4 डे रहता है ना, 4 डे फेस्टिवल। देखो इससे सही याद दिलाया, 4 डे से। अभी मैंने बताया था आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, समझ में आया ये। और मैंने ये बताया था आपको एक 100 ड्रम्स, मेघालय का, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इन क्वेश्चन। छेड़छेड़ा, ये तो छत्तीसगढ़ का है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो नया अनाज उगता है, जो हमारे यहाँ पे भी विक्रम संवत पे नए अनाज का कुछ बनाते हैं ना, जो भी तो नया अनाज होता है उसका होता है। 100 ड्रम्स। और ये बताओ आप, हरेली कहाँ का है? हरेली छत्तीसगढ़ का है, हरेला उत्तराखंड का। बहुत बढ़िया। Who has become the first woman officer to command अपनी चतुर्वेदी the front line combat unit in the Indian Air Force? जो कुछ भैया है ना, क्लियर केस ऑफ, या तो मेघना है या फिर वो दोनों नहीं है। या फिर भगवान। बहुत बढ़िया, भगवा, सुशीला, क्या बोल रहा है भाई यार। शैलजा धामी, शाहीजा या फिर शाहीजा नहीं है, शैलजा है ए भगवान, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी से आपको पता ही है अभी का, ठीक है। वीर गार्जियन सुखोई। अभी मैंने एक बताया था, देखो मेघना से याद आता है, मेघना अलावत, टीटी की सीईओ नहीं, प्रेसिडेंट, हाँ, जो टीटी फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी
प्रेसिडेंट। अच्छा और क्या पूछना था? चलो अभी पूछ लेते। कोड हो रहा है ना। हाँ, Who has been appointed as the new chief minister of त्रिपुरा? मैंने बता चुका हूं, ये अभी बताया मैंने। चौधरी। सुशांत सिंह राजपूत, मानिक साहब। और ये कोंगरोड संगमा कहाँ के हैं? ये भी सुना है कॉन्गोड। अरे यार अभी बताया है। मेघालय और त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो क्या है? त्रिपुरा त्रिपुरा की। अरे यार सही है। संगम भी तो होता है ना। अगरतला संगम। भाई मेरे बाद किसी और टीचर से ही पढ़ रहा है क्या? सारी इंफॉर्मेशन क्या कोलैप्स हो गई। तेरे एग्जाम की डेट आ गई, तू मेरे साथ कल चल जयपुर, मैं तेरे को पर्सनल पढ़ाऊंगा। मैं 28 को क्या है, छोड़ ठीक है यार, हद्दी हो गई यार। मतलब भाई तेरे को तो है ना पूरा 2-3 साल ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, जैसे वो रखे जाते हैं ना कछुओं को, चूहों को। तो भाई बोल मत, सिर्फ सुन क्योंकि तू कुछ भी बोल रहा है। अगरतला संगम क्या है? अगरतला संगम। अच्छा अब बता, संगम जो एक्सरसाइज हो किन किन के बीच में होती है? जो बताया वो बता। बिल्कुल होती है, 2 ही देशों के बीच में होती है, जापान और इंडिया। यूएस और इंडिया के बीच में होती है, नेवल एक्सरसाइज है, गोवा में हुई थी इस बार। लिख ले भाई, बहुत बार लिखा रखा है ये, लिख लो बस, तुम तो लिखे जाओ उसको, याद करने की सोचो मत। ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। Who has been sworn का मतलब जानते हो? शपथ ली है इन एज द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है क्राउस। आप तो याद रख लो बस है ना, क्योंकि भाई अब ऐसे ही है, ठीक है, वहां पे बौद्धिक नेम्स है, ठीक है। साला उतानु क्राउस। सर ये ऐसा हो सकता है जैसे मान लो एक पहला एग्जाम है 21st का। Which edition of जन औषधि दिवस was celebrated on 7th March 2023? 5th edition। 5th edition। देखो ये 1st to 7th मार्च को मनाया जाता है ना, पूरा जन औषधि वीक है। और ये जो जन औषधि है ये 2015 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, समझ में आया? पीएम जन औषधि स्कीम ये 2015 में स्टार्ट हुई थी और इसका 5th एडिशन ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो ये डे है उसका 5th एडिशन मनाया गया इसका, समझ में आया? ये जो स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में। और ये जो डे है पर्टिकुलर एक डे वो मनाया, उसका 5th एडिशन अभी मनाया गया, समझ में आया? और इसका वीक मनाया जाता है 1st to 7th मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। इधर देखो भाई दत्तात्रेय साहब, देखो क्या कह रहा है भाई? Who received the 2023 पेन? ये उसको नेबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंटरनेशनल लिटरेचर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। देखो एक बात तो ये ध्यान रखा करो, जब भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं होता है कि जो पेन अवार्ड है वो कहाँ पे दिया गया, कौन सी जगह पे, तो ये न्यूयॉर्क में दिया गया। और किसको दिया गया? ये विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है। अब अवार्ड से बात कर लेते हैं। इस बार का T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। और ODI बाबर आजम। BBC मैगजीन है, अभी बताया है किसका भाई है? मीराबाई चानू को। और कंटिन्यू 2nd टाइम दिया गया, ठीक है। मेजर ध्यानचंद
चलता शरत तो मत, ये भूलना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन मार्च 10 चाइना's Xi Jinping was sworn in for which of his term as the head of country। देखो मैंने इससे एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने कि जो शी जिनपिंग है ये अब जब तक जिंदा है तब तक चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। उन्होंने अपनी जो पार्टी है रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको उन्होंने कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया है। ऐसे पुतिन है वो 2036 तक, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे और ये इनका शी जिनपिंग का थर्ड टर्म है, ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चाइना की जो कैपिटल है वो बताओ। बीजिंग। बीजिंग, ठीक है। और एससीओ का हेडक्वार्टर वाराणसी। जम्मू कश्मीर में। शंघाई में। अच्छा शंघाई सिटी वाराणसी है। फर्स्ट कैपिटल सिटी वाराणसी है और जम्मू कश्मीर में इस बार का समिट हुआ है एससीओ का, ठीक है। और जो आपने एनडीबी सुना होगा ना, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये एससीओ कंट्रीज ने, वो ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया, ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। और मैंने इससे बताया था कि इसके हेडक्वार्टर की एक ब्रांच और खुली है। कहाँ खुली है? बताया था मैंने, धर्मशाला। गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक है। डीजे पांडियन को बनाया था गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी GIFT। सर कहाँ किसकी जब ली है? तो ये गिफ्ट माने के ये देखो इंडस्ट्रियल जो गांधीनगर है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब है। इसमें जो MNCs वगैरह हैं बाहर की, तो उसमें एक जगह है गिफ्ट सिटी। मेरा भाई भी वहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, गिफ्ट सिटी में। तो वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, इसका जो ब्रांच है। एनडीबी का एक ब्रांच खुली है वहाँ पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ब्रिक्स कंट्री ने बनाया। ब्रिक्स कंट्री जानते हो कौन सी? ब्राजील। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुई थी? 2010 में, और 9 में ब्रिक्स बनी थी, ठीक है। चलो अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? Who among the following is the winner of सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना कि उड़ीसा के जो कोस्ट है उस पे सबसे ज्यादा तूफान आते रहते हैं और वहाँ के जो CM है ठीक है, नवीन पटनायक ने सब। फिर उड़ीसा के एक मिशन है, उसको अभी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला था। कौन सा मिशन है? जो मैंने बताया था जिसे 2019 में मिला था। काला जगह मिशन बताया था ना, ये PM आवास की तरह है, ठीक है। और इसको 2019 में भी अवार्ड मिल चुका है। समझ में आ गया? अच्छा, उड़ीसा में भी एक हॉकी स्टेडियम बना है, कहाँ बना है? राउरकेला में, बिरसा मुंडा उसका नाम है, ठीक है। अभी कौन से नंबर का वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे? 15। और सबसे ज्यादा बार हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता है? पाकिस्तान ने 4 बार और जर्मनी ने 3rd टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडिया हैज वन द गोल्डन एंड सिल्वर स्टार एट द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। द इवेंट वाज हेल्ड इन विच कंट्री? जर्मनी। अपने हिसाब से इटली यार कुछ भी मत बोला करो यार, मेरे को मतलब सही में एलर्जी है मेरे को इस चीज से कि आप जो कुछ भी बोलते हो ना। देखो अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपने पहले कभी देखा है इसको, इस क्वेश्चन को? नहीं देखा तो जाने दो भाई। नई चीज तो मुझे ही पता है कि नहीं आएगी, आपको कैसे आ जाएगी जब पढ़ी नहीं है? तो पढ़ाई अब जारी है, लेकिन कुछ भी बोल रहे हो इटली इटली। अब बताएगा इटली से क्या पढ़ाया मैंने? तू ही बताएगा भाई, बता इटली से क्या पढ़ाया मैंने? पढ़ाया इस बार का? कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने इस बार। इटली की कैपिटल क्या है बता? बता। अभी बोल दिए भाई तुमने यार, थोड़ी तो शर्म करो यार, फिर बोलना है हर चीज में। रोम। और क्या पढ़ाया मैंने रोम से? इसका अच्छा, रोम के अंदर किसका हेडक्वार्टर है?
दत्तात्रेय ब्रदर FAO को सुना सुना लग रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर इसमें बहुत अरे आपको तो पता है भाई से पूछा। फिर मैंने बोला था कि ईयर 2023 ऑफ मिलेट्स 2023 को डिक्लेयर किया है और उसी का इनॉग्रेशन हुआ था रोम में। और ये मिलेट्स क्या होता है? मोटा अनाज, ठीक है भाई, बहुत बुरा हाल है। Which country will host the Malabar 2023 exercise? ऑस्ट्रेलिया। सही है भाई, कभी बोला ना इंडिया। लास्ट ईयर का कहाँ था? जापान। देखो ऐसा पढ़ो, बहुत बढ़िया दत्तात्रेय ब्रदर, ठीक है। इस बार का ऑस्ट्रेलिया होगा। इस बार की जो क्वाड सबमिट होगी, देखो मालाबार कौन करते हैं? क्वाड कंट्रीज, ठीक है, 4 कंट्री है, ये पता है। इस बार की ऑस्ट्रेलिया होगी, लास्ट टाइम की कहाँ हुई थी? जापान में। 2020 की 22 की सारी जापान में हुई थी। 23 की जो भी होगी, अगर आपसे सबमिट पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया, कोई एक्सरसाइज पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया। अब I2U2 है एक, बताओ क्या है? इंडिया, इजराइल, USA और यूके। UAE। और UAE में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। नोरा स्पेस में जाके साकी थोड़ी करेगी। नोरा अल मतरूशी। हाँ दीदी आपने पूछा। नहीं, वो IIT साइड कुछ फर्स्ट IIT आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो वहाँ पे होगा, ठीक है, UAE में। चलो अच्छी बात है। Who was given the 32nd व्यास सम्मान अवार्ड for the year 2022? बताओ। और दत्तात्रेय ब्रदर बताएंगे कि कौन सी बुक के लिए दिया गया है। सर मैंने तो कुछ बोला नहीं, वो बोल रहा अरे है। वो तो उसका तो आंसर सही है, एक क्वेश्चन उसने बताया बताया तो मैंने ही उसको। क्या बोला तो तू बोलता भाई। तो अच्छा आपने बताया है, तो अब आपको ये भी पता होगा कि कौन सी बुक के लिए दिया गया है। आपके जीवन पर आधारित एक बुक है पागल खाना, ठीक है। अरे सच में पागल खाना बुक के लिए दिया गया है। आ जाएगा पढ़ने। अब आप बना दूंगा, देखियो नहीं हो, करो मेरे साथ इतना करना है। जयपुर जा रहे सर। थिक स्किन पर्सन, ऑफेंड हो जाए सर आपकी बात से। हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। थिक स्किन पर्सन, किसको मिला सर? भाई वो दीदी आप सच में मतलब इतनी इनोसेंट है, बनने का वो कर रहे हो। सर किसको मुझे क्या पता किसको मिला? थिक स्किन पर्सन एक इडियम है, मोटी चमड़ी का आदमी। वो तो सॉफ्ट है यार, अपनी देख आंध्र है देख। भाई जयपुर जाए तो बता दियो, मैं नहीं जा रहा, शिफ्ट दूसरी सिटी में हो जाऊंगा, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको सागर खाने जाने की बरेली है, बैठो यहाँ से, भुज बरेली जाती है सीधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एक्ट्रेस वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड्स 2023? भाई एक तो देखने भाई बोला मूवी देखिए ना इसके अंदर में, बढ़िया है, ठीक है। देखो इसका है मिशेल यो, ठीक है यो, ठीक है। और इससे अपन को खास लेना देना भी नहीं है। ऑस्कर अवार्ड पूरा पढ़ लेना, पहले तो ये बता दो ऑस्कर अवार्ड स्टार्ट कब हुए? 19। अब देख लो भाई फिर बोल रहा है ये, हाँ तो फिर बोल रहा है ये 1927, ठीक है। 1928 में फर्स्ट दिए गए थे। मोशन पिक्चर्स इसको देती है, मोशन पिक्चर्स ऑर्गेनाइज करवाती है, वो देती है उनकी ज्यूरी। और इस बार 2 अवार्ड मिले इंडिया को। बताओ बताओ भाई, यही बताएगा, हर क्वेश्चन का आंसर देगा। बता
भाई टाइम वेस्ट मत कर, देख सबका इम्पोर्टेंट है। आधे कितनी स्पीड से लगा रहे हैं? आर के कि- जो नाटू नाटू है, बेस्ट कंपोजर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और एलिफेंट और एलिफेंट विस्पर। दोनों मिला ना अवार्ड इस बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है और वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। अभी 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी आरआरआर को 2 अवार्ड मिले थे। कौन कौन से? एक तो बेस्ट कंपोजर का, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का तो मिला है, ओरिजिनल सॉन्ग ये ध्यान रखना। बेस्ट नॉन इंग्लिश मूवी को मिला था आरआरआर को, ठीक है, समझ में आया। अभी न्यूयॉर्क क्रिटिक्स फिल्म फेस्टिवल में भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था आरआरआर के लिए, एसएस राजमौली को। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। भाई तुम तो पता नहीं कैसे मानोगे, कैसे समझाओ। आप पता है क्या, थोड़ा सा है ना क्वेश्चन को सोचा करो। एक तो क्या मेरे को यहाँ से है ना थोड़ा सा ऐसे दिखता है, एक तो बड़ा बड़ा पढ़ने में जाता है। उत्तराखंड। देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले बताओ। तीर्थ यात्रा, ठीक है। और अब आप ये बताओ कि देवभूमि किसको बोलते हैं? उत्तराखंड। ठीक है, आपको पता चलता है देवभूमि बोलते हैं उत्तराखंड को, ठीक है। तो अगर थोड़ा लॉजिक भी लगा लोगे ना क्वेश्चन में तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर एक कॉरिडोर सर यूपी में भी बन रहा है। हैं? वो एक्सप्रेस वे का बन रहा है वो तो ये भाई ने जयेश भैया ने सही याद दिलाया। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे कहाँ पे है? यूपी में 13। ध्यान रखना है। एयरपोर्ट इसलिए तो नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाँच। 5 यूपी में, ठीक है। 2025 तक कितने? 2025 तक इंटरनेशनल हाईवे टोटल एयरपोर्ट 220, ठीक है। थोड़ा ये चीजें ध्यान रखना। Which of the following metro has become the first metro to accept digital currency in its parking facility? सबसे पहले बताओ ये डिजिटल करेंसी क्या होती है? आप बताओ, आप बताने की चेष्टा कर रहे थे। ऑनलाइन जैसे वो कोइन वोइन होते हैं टोकन्स टाइप होते हैं जैसे देखो आरबीआई ने पिछले साल आरबीआई के हाथ में सब कुछ इन्होंने अपने डिजिटल करेंसी निकाली। डिजिटल करेंसी किस तरीके से होती है? रुपया होता है, ठीक है, उसका नोट होगा, ठीक है। आप वो स्कैन करोगे कि भाई इतने रुपए दिए, वो आपके अकाउंट में से कट जाएंगे, समझ में आ गया? उतने रुपए हम क्या करते हैं, जैसे 100 का नोट देते हैं, अभी हम यूपीआई करते हैं 100 रुपए लिखते हैं, लेकिन वो करेंसी होगी, डिजिटल होगी, ई करेंसी बोलते हैं उसको, इस तरीके से, ठीक है। उसको दिखाओगे आपके अकाउंट में से वो कट जाएंगे, उसको दिखाते भाई किसी को 200 रुपए चाहिए, दिखाया, स्कैन हुआ, हटा कट गया। आपको लिखने की पूरा यूपीआई डालने की जरूरत नहीं, दिल्ली में जल्दी, ठीक है। पहली बार कोची मेट्रो पे चली है, अभी ये पायलट बेसिस पे चली है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है, कोई क्रिप्टो नहीं है। इसमें से जैसे आप यूपीआई का यूज करते थे वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का यूज करोगे, समझ में आया? ई करेंसी एक तरह के लिए ध्यान रखना। कोई अगर समझे इसको कि ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो नहीं है, अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये किसने बनाई थी? सतोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो। कहाँ के? जापान। जापान के। और अभी एक चीज और बताओ मेरे को, जो जापान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनको गोली मार दी है, जो जिनको गोली मार के हत्या कर दी थी उनकी, कौन थे? जापान के। और मैंने बताया था कि क्वाड कंट्रीज बनाने में, क्वाड ग्रुप बनाने में उनका बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान था। शिंजो अबे लास्ट ईयर थे। हाँ, ये अभी इनको गोली मार के लास्ट ईयर इनकी हत्या क्या कर थे दी जापान थी। ये फॉर्मर अब कौन है, अब चेंज हो गया, ऐसा ही है इसको।
वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको बहुत सारे, इनको एक पद्म अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि इंडिया के लिए बहुत काम किया इन्होंने, ठीक है, और इंडिया के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं शिंजो आबे को। अभी आप एक बात बताओ मेरे को, चलो इसका आंसर दो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? देखो जो गोरखपुर बोल रहा है, मतलब उससे मेरी कोई नाराजगी है नहीं क्योंकि उसने सही बोला है। चक्कर क्या है, लास्ट ईयर में गोरखपुर ही था, ठीक है। अब है हुबली स्टेशन, जिसका नाम रख दिया गया है श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी, ठीक है। और ये हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। हुगली नहीं है, हुबली है, ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। लास्ट ईयर ही इसका करंट अफेयर्स बन गया था कि लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो बन रहा था उस टाइम पर। अब ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, यूज में आ रहा है, तो ध्यान रखना। लास्ट ईयर तक गोरखपुर था, गोरखपुर ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसमें भी तो था। फिर इसका आंसर यही है। ये है हुबली स्टेशन। अगर पिछले साल भी आता तो इसका आंसर यही होता। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर। बेंगलोर को क्या बोलते हैं? स्पेस सिटी, स्पेस सिटी, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। एक और बताया था मैंने, ठीक है। Which country became the world's largest arms importer between 2018 to 2022? जल्दी बताओ। इंडिया चाइना में से देखो यूक्रेन के पास तो अगर हथियार होते तो वो मारा ही क्यों जाता। चाइना का काम तो बनाना है, इंडिया ये दो ही है बात है पाकिस्तान जो हथियार जमा कर रहे हैं, लेकिन इसका आंसर इंडिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। हाँ। पैसे भी तो होने चाहिए हथियार खरीदने के लिए, तो इंडिया। कौन बोले इसका? ठीक है। अभी मैंने बताया था कि इंडिया ने एक चीज के इंपोर्ट पे बैन कर दिया, वो कौन सी चीज? कब किया था? कब किया था? लास्ट ईयर ही किया था। आपके लास्ट जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, तब बताया था मैंने। स्काई एयर सुना है? ड्रोन्स के इंपोर्ट पे बैन कर दिया, समझ में आया? नहीं सर, ऐसे है कि कुछ ग्राम है उससे ज्यादा के नहीं ला सकते क्या कुछ भी नहीं ला सकते? ड्रोन्स फुल्ली बैंड इंडिया में ही बनेंगे, वो इसलिए बैन किया है। पहले हम इजराइल से मंगाते थे। और एक चीज और ध्यान रखना, एक ड्रोन बनाती है कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस, और इस ये मिला था ना, फर्स्ट ऑप्शन ही मिला था अपन को, लगाया थे सब, ठीक है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गुड डॉट के कौन बने? गुड डॉट, फिर बोला ऋषभ पंत, नीरज चोपड़ा। और ये क्या करती है कंपनी? गुड डॉट। ये वो मीट वाला, हाँ मीट बनाती है लैब में, वेज मीट बनाती है, अजीब ही है, मतलब लैब में मीट बनाती है। गुड डॉट, GOOD, हाँ। और क्या बताएं, नॉइस के कौन बने? ठीक है। और अभी BOB की कौन बनी है? शेफाली बनी। तो ये चीजें ध्यान रखना। बंधन बैंक का, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। When is World Consumer Rights Day observed annually? 15th मार्च। देखो मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। 22 मार्च ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्च से वाटर डे, ठीक है। फिर 22 मई ये कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी। अब 22 मार्च हो गया। 23 मार्च मेट्रोलॉजिकल, जानते हो ना, मौसम विज्ञान, ठीक है।
5 जून बताओ, ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। 5 जून एनवायरमेंट डे। 1 मई फिर 1 मई वर्ल्ड हेल्थ डे का मनाया लेबर डे, 7 अप्रैल लेबर डे। 7 अप्रैल हेल्थ डे। अगला क्वेश्चन करना। Where was the 13th edition of exercise Bold Kurukshetra held from 6 to 13 March 2023? सबसे पहले तो चलो विशाखापट्टनम का तो जिक्र नहीं हुआ, ये 2 का हो चुका है। ये बताओ बाकी लोग में होता कुछ वज्र प्रहार किस किस के बीच में होती है? इंडिया और बकलोर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इंडिया तो रहेगा ही। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, सही बात है। यूएस, कुछ भी बोल रहे हो। उमरोई में क्या हुई थी? इंडिया और काजिंद, कजाकिस्तान और इंडिया, और ये हुई है जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र। आर्मी की एक्सरसाइज है ना, सर अभी इरेज मत कर। नहीं कर रहे ना, ये लिखो चुके हैं दीदी, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ। सर एक मिनट पढ़ो। अरे 1 मिनट का मेल ले बेटर होता। मैं सोच रहा था ये फटाफट कंप्लीट हो तो सर हमने माइक एक तो लगाया ही नहीं, हमारे काम से अरे यार बन गया अरे ठीक है। हमारी मैशअप हो गई। करें? वापस करनी पड़ेगी। काजिंद हुआ था, ये उमरोई मेघालय, उमरोई मेघालय। तमिल राइटर शिवा साकरी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2022 फॉर विच ऑफ हिज बुक? सर आप सुन। मैं तो यहाँ हूँ। बी या फिर सी? यार एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है सबका। देखो भैया पागल खाना तो क्या थी, व्यास सम्मान मिला था भी, है ना? और ये इसका आंसर है सूर्यवंशम। देखो दोनों याद रखना, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। जो व्यास सम्मान है वो ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि के बिरला फाउंडेशन देती है 1991 से, ठीक है। और 32 नंबर का है सर बुक पे मूवी भी तो बनी है। सूर्यवंशम, वो वाला नहीं है यार। भाई शाम एक बार इससे अलग बैठ के कोशिश कर ले, कुछ चेंज आ जाए तो ये लग रहा है मेरे को आज। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जो साहित्य अवार्ड मिले थे हमारे, उसमें हिंदी का किसको मिला था बताओ यार? कोई नहीं पढ़ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं ये। बद्री नारायण, और इंग्लिश का किसको मिला था? शायद आप तो आए नहीं थे उस दिन, अवार्ड्स पढ़ाए थे ना, तब बताया था मैंने। आपन तो आए थे भाई। अनुराधा रॉय। अब ये बता दो कौन कौन सी बुक के लिए मिला था, फटाफट बताओ। बद्री नारायण क्या यू क्या कर रहा है? तुमड़ी के शब्द,
हाँ। और अनुराधा रॉय दीदी आपने मेरे को करेक्ट भी किया, करेक्ट नहीं किया तो मतलब वो किया था। हाँ भाई सही बता रहा है। बताओ अनुराधा रॉय किस बुक के लिए मिला था? ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। भाई पढ़ने लग गया, क्या नाम है अपना? ए है, हाँ ए। Who on 16 March 2023 has been re-elected as FIFA president till 2027? बताओ अब। रॉजर बिन्नी। दीदी सॉरी शब्द बुरा मान गया अब। कौन है ग्रेग बार्कले? कौन है? खड़ा हो तू। ग्रेग बार्कले पैर में लग रही है, चल के ही तो आया होगा भी। सराई। भाई रोजर बिनी सराई, भाई माफ कर दे सराई। देखो रोजर बिनी 36 BCCI का, ग्रेग बार्कले ICC का, ठीक है। और जियानी इन्फेंटिनो साफ है वो, ठीक है, फीफा के हैं। और कहाँ पे है ये हेडक्वार्टर्स इसका? बता भाई, इसका आंसर यही है, जल्दी बता। अरे वो ICC का है ना यार। क्या है भाई? USA में ज्यूरिक। ये फुटबॉलर बताया भाई। तू पूछ मेरे से क्रिकेट के क्वेश्चन पूछ, मैं बताता हूं तेरे को कि कैसे फॉलो किया जाता है। फुटबॉल खेलता हूं मैं, नेशनल है ना, जब ही नहीं बोलते अपन इंटरनेशनल, नेशनल। डिस्ट्रिक्ट में तो बाहर कर दिया एक्शन तू बाड़ी देने आया था ना। सर इसका है क्या क्या क्या? MC मोहन। दीदी मैक मोहन लाइन को बोल रही है, MC मोहन लाइन। ठीक है, चलो माफी चाहते हैं एक बार। ऑन March 15, 2023 द US Senate formally recognized द ये विच ऑफ दीज लाइन एज द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज कर लिया US ने, और ये है मैक मोहन है ये, ठीक है, MC मोहन नहीं है, मैक मोहन है, ठीक है। अब आप ये बताओ मैक मोहन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या फर्क है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो इंडिया चाइना की है, और मैक मोहन किस किस की है? यूएस और रेड क्लिफ US, इंडिया की US से बॉर्डर लगती है। रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान की है। तो मैंने कल पढ़ा दिया आपने। 1914 में इंडिया और चाइना की है, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लद्दाख वाला एरिया है, बस पूरा एरिया नहीं है। और ये मैकमोहन लाइन है, वो पूरी बाउंड्री है जो चाइना से बिल्कुल लगती है। समझ में आया? और डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। और अगर हम अपने मैप को फॉलो करें तो इंडिया और अफगानिस्तान, क्योंकि POK वाला जो इलाका है उससे लगती है, तो ये लगती है अफगानिस्तान से। और रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान। अब आप ये बताओ, ये जो ऐसे एक तो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, वो कौन से उसमें स्टेट में लाइन ऑफ कंट्रोल है? अरे कश्मीर का जो इलाका है कारगिल वाला, ठीक है, जहां पे वो हुई थी, लड़ाई हुई थी 1999 की कारगिल वॉर। विजय दिवस कब मनाया जाता है? भाई तुम तो भाई आर पार ही हो गए, अब मेरे तो बस से बाहर हो। देखो
The IBA Women's World Boxing Championship began on March 15 at the Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi. The championship is being held in India for, समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है वो इंडिया में हुई थी इस बार, ठीक है। और ये कौन से टाइम हुई थी? थर्ड टाइम, ठीक है। इसका आंसर है थर्ड टाइम। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं, 4 गोल्ड आए इंडिया के हैं। हाँ मतलब इसी बार जो न्यू दिल्ली में हुई थी 4 गोल्ड आए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? बिहार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? और हाईएस्ट कौन है? केरला। केरला, करेला, सही है, केरला है वो तो, है ना दीदी। अब वो आप करेला वरेला जो भी बोलो बना के खा जाओ। इसका आंसर बिहार होगा। बिहार से एक और है, हाईएस्ट डेंसिटी कितनी है? लोएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये भी सही है। और हाईएस्ट किसका है इंटरनेट पेनिट्रेशन? महाराष्ट्र, ठीक है। और लोएस्ट डेंसिटी किसकी है पॉपुलेशन डेंसिटी? अरुणाचल, अरुणाचल। अरे क्या बार बार गोवा गोवा नाम ले रहे हो, चले जाना मेरे में। हाँ गोवा से मैंने एक बताया था, हाँ जुआरी, सेकंड जुआरी 8 लेन ब्रिज, फर्स्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल है। और एक और था गोवा से, हाँ गोवा से अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है। सबसे पहले पूरी की पूरी लग चुकी है वो कर्नाटका में, ठीक है। गोवा में हायर लेवल पे जो ग्रेजुएशन लेवल पे, और प्राइमरी लेवल पे उत्तराखंड में। समझ में आ गया? उड़ीसा के नेशनल पार्क बताना। सिमलीपाल कहाँ है? हरियाणा। नहीं कालेश्वर हरियाणा में, उड़ीसा में ये हो। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास। और वेस्ट बंगाल? बक्सा, सुंदरवन। अरे भाई खा गया तुम। चलो, बर्ड सेंसेस इन अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आइडेंटिफाइड 161 न्यू स्पीसीज। देखो देखो ये आपसे नहीं पूछेगा कि कितनी नई स्पीसीज आई है, ठीक है। आपसे यही पूछेगा कि ये जो है अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे है। भाई नींद पूरी नहीं हुई क्या आज रात को? आंखों से बहुत खतरनाक नींद आ रही है भाई, ठीक है। कहाँ पे है ये? अरलाम, केरला, करेला 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 करेला, ठीक है। देखो केरला से एक और बताओ मेरे को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं, नेशनल पार्क, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइलेंट है। देखो मेरी बात सुनो, आपके शायद अप्रैल या मार्च की करंट अफेयर्स है। उत्तराखंड इरोड जो जगह है ना, इरोड ये है तमिलनाडु में। और इरोड की जो हल्दी है, हल्दी जानते हो ना, खाना वाना तो खैर कहाँ बनाया होगा किसी ने भी, हल्दी तो जानते हो है ना, वो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो ध्यान रखना इरोड में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही हो, शायद अभी एक पेरियार बन रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन पेरियार जो नेशनल पार्क है वो तो केरला में है, लेकिन जो नई बन रही है वो इरोड में बन रही है, उसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है इरोड में। तो ध्यान रखना इसको, इरोड कहाँ है? तमिलनाडु में। इसलिए पहले बता दिया मैंने, फिर आके मेरे से कहोगे। अच्छा वो बता देता हूँ, आपको नहीं बताया क्या लेटेस्ट जीआई टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन
ठीक है, उस जगह की जो खास होती है। चलो मैं अभी लेटेस्ट बता देता हूँ जीआई टैग फटाफट। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा 1999 में आया था ये एक्ट। ठीक है, 2003 में बन के रेडी हो गया था, पूरा लागू हो गया था। 4 में फर्स्ट कौन सी थी? दार्जिलिंग टी। अब फटाफट लेटेस्ट देख लो। ठीक है, एक होता है एप्रिकॉट, ये है लद्दाख का। देखो एप्रिकॉट क्या होता है, ये एक तरीके का सेब जैसा होता है, इतना बड़ा बीज होता है। आप जब हिली एरिया में जाओगे तो वहाँ मिलेगा, बढ़िया होता है, मस्त। ठीक है, हम तो 1 किलो खा गए थे एक साथ। और फिर वाइट ऑनियन, कहाँ के? महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में भी पूछे तो अलीबाग। ठीक है, और अगर आपसे पिंक ऑनियन भी पूछे तो वो भी महाराष्ट्र की है। ठीक है, वो क्योंकि लास्ट ईयर में आ चुकी है। फिर एक तंदूर रेड ग्राम, जो लाल चने होते हैं। ठीक है, लाल चने होते हैं जो तंदूरी, वो है तेलंगाना के। और अरे कराया था मैंने, हाँ। और जो लास्ट है वो है गमोचा, जो यहाँ पे गमछा भी बोलते हैं, रेड कलर का होता है ना वो जो कपड़ा, वो असम। ठीक है, इधर उधर का फेमस है। क्या? इत्र तो कन्नौज का। देखो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर आते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जीआई टैग के अंदर आते हैं। कितने जीआई टैग मिले इस साल? देखो मेन ये 4 है जो पिछले 6 महीने में मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर अभी लेटेस्ट उसको मिला है ना, बनारस पान। वो बहुत पुराना है भाई, बनारस पान का तो बहुत पुराना है बनारसी पान तो। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, जो जम्मू कश्मीर का केसर है, जम्मू कश्मीर के जो कालीन है, तो बहुत सारे हैं वो तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका आंसर केरला है। विच एयरपोर्ट वाज एडजोर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया बाय स्काई ट्रैक्स। देखो स्काई ट्रैक्स का की तरफ से लास्ट ईयर एक अवार्ड मिला था इंडिया में बेस्ट एयरपोर्ट का, वो कोचीन को मिला था इंडिया में बेस्ट एयरपोर्ट का। अब ये साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया जानते हो, जो हम साउथ ईस्ट में ही आते हैं। ठीक है, तो बताओ किसको मिला? स्काई ट्रैक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अवार्ड दिया है बेस्ट एयरपोर्ट का, ये दिल्ली एयरपोर्ट को। ठीक है, और वर्ल्ड में नंबर 1 पे है सिंगापुर। अभी सिविल एविएशन ICAO ने दिया था ना बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड, सिंगापुर को ही दिया था उसका। और इंडिया की रैंक क्या थी उसमें? 48। आप लोग याद ही नहीं कर रहे हो यार। और कोचीन एयरपोर्ट से एक चीज और बताई थी मैंने, सबसे पहले सोलर एनर्जी पे चलने वाला एयरपोर्ट था इंडिया में। ठीक है, और हैदराबाद में अभी एक एयरपोर्ट से चीज बताई थी मैंने, गोल्ड ATM बेगमपेट एयरपोर्ट पे है ना। ठीक है, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन गिवन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023। तो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25th। और 25th से एक चीज और याद आती है, अभी बताया मैंने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25th राजीव कुमार। फर्स्ट कौन थे? सुकुमार से। ठीक है, और अभी ये देख लो DRDO के नए बने थे KV कामत, और इसरो के नए कौन बने थे? S सोमनाथ। ठीक है, और मैंने बताया था एक अपॉइंटमेंट और बताया था, अपॉइंटमेंट तो क्या अभी वो उनका देहांत हो गया है,
एक तो बताया था लॉन्गेस्ट सर्विंग, एक बताया था शॉर्टेस्ट सर्विंग CJI। हाँ, तो उनका नाम ध्यान रखना, 18 दिन के लिए बने थे मात्र वो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन से आर्टिकल के अंडर आता है इनका अपॉइंटमेंट, 124 आर्टिकल है, ठीक है। ये पूछेंगे नहीं, वो बहुत हार्ड हो जाता है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर एक्स फायरमैन इन विथ सिक्योरिटी फोर्स। जितने भी एक्स सर्विसमैन है, एक्स फायरमैन गलत है इसमें, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जो अग्निवीर कहलाएंगे, अब 4 साल के लिए अग्निवीर हुआ है ना, अगर आपसे पूछे कि अग्निवीर स्कीम किससे रिलेटेड है, वो हमारे आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें ये बताओ आप कि कौन सी इन चारों पैरामिलिट्री फोर्स है उन्होंने डिसाइड किया है कि 10% रिजर्वेशन देंगे। अभी ये फर्स्ट बनी है, इसमें है ये तो सीआरपीएफ में या CISF। सर सब में बोला है ना, सब में मिलेगा मुझे। अरे रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन अभी क्या है, इनको एक्स सर्विसमैन का वो दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। सबसे पहले CISF ने कहा है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। होम मिनिस्टर कौन है हमारे? अमित शाह। इनके साथ इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, कौन सी है? कोऑपरेशन, ठीक है। और RAF कुछ नहीं है, ठीक है। CRPF और ITBP आपको बता दिया है। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि SSB रश्मि शुक्ला हैं, DG क्या बताया था? रश्मि शुक्ला। ये जो सशस्त्र सीमा बल है, इसकी फुल फॉर्म ऐसे ही है, सशस्त्र सीमा बल, इसकी कोई इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। ये इंडो तिब्बतन है, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ठीक है। और ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियलाइजेशन सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज को देती है, PSUs को। ये रोड एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है हमारे? वो तो नितिन सर, नहीं संतोष। चलो ये बेस्ट 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है।